In this video, I will tell you how to prepare for UPSC एग्जाम। देखिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सारे तरीके आपको बताए जाते हैं कि आपको ये बुक पढ़नी है, ये सोर्स फॉलो करना है, इस टीचर से पढ़ लेना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे जिसने यूपीएससी क्लियर किया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तभी आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके सोर्सेज या आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर सोर्सेज या स्ट्रेटजी में बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, कहीं कहीं बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, बट फिर भी अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपका सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। बट आप कुछ भी फॉलो करें, कोई भी सोर्सेज, कोई भी स्ट्रेटजी, किसी से भी गाइडेंस ले लें, किसी से भी कोचिंग में पढ़ लें, कुछ भी कर लें आप, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी गारंटी होती है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस एग्जाम डिमांड्स डिसिप्लिन, ये सबको पता होता है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी के इस वीडियो में मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि क्या आपको सोर्सेस फॉलो करना है या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से प्री पढ़ें, मेंस पढ़ें, इंटरव्यू का तैयारी करें, ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज बनाए हैं और भी बहुत सारे वीडियोज हैं या बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल रहती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चले कि डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी के दौरान। और ये मैं बताऊंगा वाया स्टोरीज, मेरी खुद की, मेरी लाइफ की स्टोरीज, मेरे दोस्तों की, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये तैयारी यूपीएससी की शुरू की है, जर्नी फॉलो की। आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे बिकॉज ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। तो मोटिवेशन जो रहता है वो अप डाउन होते रहता है, अपन को इससे मूव करना है टुवर्ड्स डिसिप्लिन और यही हम लोग को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसे होना चाहिए, कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कुछ कहानियों के माध्यम से। सबसे पहले मेरे कॉलेज के दोस्तों की कहानी, माय कॉलेज फ्रेंड्स। मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त हैं, मैंने एमबीबीएस किया है, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, ज़्यादातर डॉक्टर तैयारी नहीं करते हैं। बट मुझे याद आता है कि मेरे साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में उस समय कुछ एक दो लड़के थे, खासकर एक दो लड़के थे जो बात करते थे कि यार इसकी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से करें, क्या करें। कभी कभी उनका मोटिवेशन बहुत हाई चले जाता था, वो बुक खरीद लाते थे कि यार ये बुक मैं लक्ष्मीकांत ले आया हूँ, ये बुक ले आया हूँ, मैंने पढ़ना शुरू की, मुझे समझ आ रही, करनी चाहिए कि नहीं तैयारी। कभी कभी डाउन चले जाता था कि यार इतना कठिन एग्जाम है, सीटें बहुत कम रहती हैं, अच्छा भला एमबीबीएस चल रहा है, इसी में डॉक्टर बन जाएंगे, आगे करेंगे, ठीक है, आगे अपना काम करेंगे। तो वो अप डाउन उनका चलते रहता था मोटिवेशन। कभी उन्होंने डिसिप्लिन नहीं आ पाया उनकी तैयारी में कि यार ये बुक लाई है, मैं भले ही मेरे पास समय नहीं है बट मैं एक दो घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी मेरे पास समय है मैं इसे रेगुलरली पढ़ूंगा। अगर शायद वो ऐसा करते तो उन्हें समझ आता कुछ समय बाद, 1 साल 2 साल बाद, क्योंकि उनके पास समय बहुत था कि यार इसकी भी तैयारी की जा सकती है, एग्जाम इतना कठिन नहीं है, इसको भी इजिली क्लियर किया जा सकता है। तो ये डिसिप्लिन ना होने से आपके अंदर मोटिवेशन भी बहुत कम हो जाता है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, लेवल रहता है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि यार अगर आप 2-3 महीने डिसिप्लिन से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रोज 7 घंटे 8 घंटे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 1 साल बाद देना है, तो आप खुद देखेंगे कि 2-3 महीने बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और यहीं आप अगर अनडिसिप्लिन है, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में, अगर आप अनडिसिप्लिन रहेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ दाल निकलने वाली, कुछ जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो ये एक मेरे कुछ कॉलेज के दोस्तों की कहानी। और एक और कुछ कुछ दोस्त और थे कॉलेज के जिन्होंने उस समय तैयारी नहीं की, उन्होंने पीजी की एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। नीट पीजी होता है एक, एमबीबीएस के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए नीट पीजी एग्जाम होता है। उनका वो एग्जाम क्लियर नहीं होने लगा, क्लियर नहीं हो पा रहा था, या क्लियर हो रहा था तो उनको इतनी अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। कुछ ने ज्वाइन कर लिए कॉलेज, उनकी प्रेफर की ब्रांच नहीं मिली, या कुछ को मिल भी गई तो उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उनका जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पास कॉल आने लगे कि यार कैसे करे इसकी तैयारी, तू कैसे कर रहा है। तो कुछ समय तक उन्होंने भी यही बताया कि यार हम लोगों ने भी बुक खरीद ली, ये कर लिया, कुछ समय तक तो पढ़ा लेकिन फिर मन नहीं लगा। कुछ समय तक तो मोटिवेशन बहुत हाई चले गया कि यार निकालना है, बनना है, करना है। और कुछ समय तक कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ महीने तक तो पढ़ा, 1-2 महीने, उसके बाद फिर उनका मोटिवेशन डाउन हो गया कि यार छोड़ो, अच्छा भला ये जो चल रहा है, यहाँ पैसे आ रहे हैं, इसी में काम करते रहते हैं। तो यही है, अगर आपका मोटिवेशन रहेगा तो आप लंबे समय तक तैयारी, मोटिवेशन नहीं, अगर आपका डिसिप्लिन रहेगा तो आप लंबे समय तक तैयारी कर पाएंगे। वो लोग 2-3 महीने तक तो तैयारी कर रहे थे जॉब के साथ अच्छे से, बट 2-3 महीने के बाद उनका मोटिवेशन, उनका डिसिप्लिन बहुत डाउन चले जाता था, वो तैयारी नहीं करते थे 1-2 महीने, फिर 2-3 महीने करते थे। जैसे 2-3 महीने किसी ने तैयारी की, फिर कुछ समय तक छोड़ दी, 5-6 महीने, फिर जैसे उनको उनके पहचान में किसी का सिलेक्शन हो गया, जैसे मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो मुझे कॉल करने लगे, मुझसे पूछने लगे, मैंने उन्हें बताया, फिर कुछ महीने पढ़ा, फिर छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहें, इसी से आप लंबे समय तक अच्छे से तैयारी कर पाएंगे।
अब मेरे कुछ कॉलेज के, अब ये मेरे कॉलेज के दोस्तों की कहानी थी। अब मेरे स्कूल के कुछ दोस्त जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कुछ 3-4 दोस्त थे, उनका भी ऐसे ही था। कुछ दोस्त तो बहुत अच्छी तैयारी करते। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना ये अलग बात होती है। यहाँ मैं आपको इस बात से बता रहा हूँ कि आप कौन इंसान कितनी अच्छे से तैयारी कर रहा है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना फोकस्ड है उस चीज को लेके। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मोटिवेशन बहुत हाई था, जिनको ये लगता, जिनके आसपास के लोग निकले, जिन्हें लगा कि यार करें, उन्होंने कोचिंग भी की इधर उधर से, उन्होंने हर चीज अपना ली, करके देख ली, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि काफी डिसिप्लिन्ड है, काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़े मतलब उनको अभी भी अगर वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और अभी भी चांसेस हैं उनके सिलेक्शन होने के। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे, जो मोटिवेशन में तो उनका बहुत हाई रहता है कि यार आज पढ़ लेंगे, आज ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे रहता है ना यार, वीडियो देख ली यूट्यूब में या कुछ भी कर लिया। जैसे अभी कुछ यूपीएससी को लेके कुछ बातें चल रही हैं, रिजर्वेशन रिगार्डिंग को लेके, तो लोगों का यार चला जाता है मन, वो चढ़ जाता है कि यार कि बेकार है, ये है वो है। कभी ऐसा आएगा कि किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो बहुत वाहवाही करने लगे कि यार बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बाहर के वर्ल्ड में कुछ भी चले, आपका जो फोकस है, आपकी जो तैयारी है, वो उसी हिसाब से चलती रहनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अब मेरी स्टोरी, इन दोनों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी स्टोरी कोई बहुत बड़ी है या कोई बहुत अलग है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बस वो क्लियर किया है मैंने। तो मेरी स्टोरी इन दोनों से कैसे अलग है? पहली बात ये थी कि मैंने काफी लेट शुरू की तैयारी, इंटर्नशिप के बाद तैयारी शुरू की। बट जब भी मैंने तैयारी शुरू की तो ऐसा नहीं किया जैसे मेरे कॉलेज के दोस्त कर रहे थे ना, कि यार थोड़े बहुत पढ़ते हैं, 1-2 महीने देखते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरीके से नहीं किया। मैंने सोच लिया कि मैं करूंगा। उसके बाद फिर मैंने नीट पीजी का एग्जाम भी नहीं दिया, मैं डायरेक्टली इसी एग्जाम की तैयारी करने लगा। और मैंने रिस्क लिया कि मैं यही एग्जाम दूंगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर इतना वो कहां से आ पाया, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ पाया, इतना सेल्फ बिलीफ कहां से आ पाया कि मैं क्लियर करूंगा? बिकॉज मैं कुछ महीने तक मैंने अच्छे से तैयारी की थी, 4-5-6 महीने तक मैंने अच्छे से पढ़ा। और मुझे लगा कि यार ये इतना कठिन नहीं है। मैंने चीजें समझी, देखी, बहुत ज्यादा एनालिसिस किया इस एग्जाम का, बहुत ज्यादा डीपली समझने की कोशिश की है एग्जाम को। और मुझे लगा कि हाँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ। और ये सब कैसे हो पाया? बिकॉज मैं डिसिप्लिन्ड था। मैं रोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जितना भी था मेरे पास, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो देता था, इरिस्पेक्टिव कि मेरे बाहर के वर्ल्ड में क्या हो रहा है। बाहर के वर्ल्ड में हो सकता है कि नीट पीजी के मेरे दोस्त एग्जाम दे रहे थे, मैं उसमें मन चला जाता कि मैंने उसकी भी काफी तैयारी की थी, उसमें मन चला जाता कि यार मैं भी एग्जाम दे दूं। कुछ लोगों का क्लियर हो गया, लोग एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, मेरा उसमें मन चला जाता कि यार मैं भी अभी एंजॉय कर लेता हूँ, कुछ दिनों बाद पढ़ूंगा, कुछ समय बाद पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं हुआ। मैं डिसिप्लिन रहा कि नहीं यार, मुझे इतना समय देना है, उसके बाद बाकी समय में जो भी करना है वो करना है। बट इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन मैं दूंगा इस एग्जाम को लेके कुछ समय तक, और देखूंगा कि मेरा क्या होता है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स का भी ऐसा था, कभी मोटिवेशन हाई गया, कभी लो गया। बट मैंने कहीं कोचिंग नहीं की। जैसे मेनली मेरी तैयारी कोविड के समय में हुई है, 2020 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी, उसी के बाद मेनली तैयारी शुरू की थी मैंने। तो उस समय कोचिंग भी ऑफलाइन बंद थी, कहीं कुछ वो नहीं था इतना ज्यादा, आप घर में ही रहते थे। तो मैंने ये देखा कि मेरे साथ भी ऐसा होता था। मेरे को ये शायद फायदा हुआ कि मैं किसी और ज्यादा लोगों से मिलता नहीं था, इतना ज्यादा वो नहीं थी, क्योंकि कोविड का भी समय था। और बाकी जितने भी मेरे ज्यादातर दोस्त डॉक्टर्स थे, तो वो अपनी उसी फील्ड की ज्यादातर लोग तैयारी करते हैं, इधर की नहीं करते, तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं था। तो मेरे से इतना ज्यादा वो नहीं था किसी का कनेक्ट, मतलब इस यूपीएससी के रिगार्डिंग, कि कोई मुझे बताए कि यार ऐसा चल रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी का हो रहा है, कि मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है। इतना ज्यादा मुझे नहीं पता था। मुझे एक सिंपल बात पता था कि ये सिलेबस है, इस तरीके से मुझे पढ़ना है, मेरी स्ट्रेटजी ये है, और मैं इसे अप्लाई करके देखूंगा। सिलेक्शन हो ना हो ये बात की बात है, बट मैं अपना 100% दूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। मोटिवेशन अप डाउन होता है, डेफिनेटली हर किसी का होता है, कि आप कभी मोटिवेट हो जाएंगे तो ज्यादा पढ़ लेंगे, कभी कम पढ़ेंगे। बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 दिन पढ़ा, उसके बाद 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। आप 10 दिन पढ़िए, आप परेशान हो गए, थक गए, तो 1-2 दिन का गैप ले लीजिए, फिर पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोटिवेट हो जाए तो बहुत ज्यादा पढ़ लें, और डिमोटिवेट हो जाए तो सब कुछ छोड़ दें। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप किसी का अपना वो होगा, सोर्स होगा, और सारे सोर्स सही होते हैं। हर किसी की स्ट्रेटजी होगी, सारी अलग अलग, कितने सारे टॉपर्स होते हैं, हर कोई अलग अलग स्ट्रेटजी बताता है, हर स्ट्रेटजी से सिलेक्शन हो रहा है। बट अंतर मेन यहां आ जाता है कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं कि नहीं, आप एक सही तरीके से डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये आप कर रहे हैं तो आपका तरीका कोई भी हो, आपके सक्सेस के चांस बहुत हाई रहेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।